एक साल के लिए एक संस्कार होता था कि चिट्ठी लिखकर कुमारी राजा को आदेश देती थी, तुम इस साल के लिए राज्य करने के लिए लायक हो। तो ये रॉयल कुमारी राजा की कुमारी हैं, इनकी अनुमति से राज्य चलता था। कुमारी की स्तर यहाँ होती थी, राजा यहाँ होती थी, जनता यहाँ होती थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह स्पीक्स। और आज हम आए हैं कुमारी देवी टेम्पल। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे दूंगी। साल में 13 बार बारह आता है। इस साल का ये अंतिम बार आने का आज ये अंतिम है। आज अंतिम दिन है, उसके बाद तो नई साल आने वाली है 2 दिन के बाद। फिर जैसे कि नेपाल का अंग्रेजी डेट नहीं चलता। हमारे राजा थे पृथ्वीनारायण शाह, जिसने नेपाल एक बनाया था 360 साल पहले। आक्रमण हो रहा था तो यहाँ के राजा डर गए, अंतिम राजा। और उन्होंने अपने पुजारी से बात की कैसे देश की रक्षा करें। किसी ने समझा दिया कि कुमारी स्थापना करो, कलेज भवानी शरीर में आएंगे। 7 साल लगा के तैयार किया, तो देश के सबसे बढ़िया कारीगर लेके आए, बनाए, राज्य का संपत्ति पूरा करके। लेकिन वह युद्ध नहीं जीता। 10 साल बाद पृथ्वीनारायण शाह ने राज्य कब्जा कर लिया। उसके बाद पृथ्वीनारायण शाह ने कुमारी के पैर छुए और राशि देखकर कुमारी के आदेश लिया। 1 साल के लिए एक संस्कार होता था कि चिट्ठी लिखकर कुमारी राजा को आदेश देती थी, तुम इस साल के लिए राज्य करने के लिए लायक हो। तो ये रॉयल कुमारी राजा की कुमारी हैं, इनकी अनुमति से राज्य चलता था। कुमारी की स्तर यहाँ होती थी, राजा यहाँ होती थी, जनता यहाँ होती थी। यहाँ से कॉइन सोने का सिक्का फेंकते थे रात में। ये परंपरा चल रहा है 260 साल से, ऐसा 360 साल हो गए। अभी राष्ट्रपति सिस्टम आ गया, लेकिन परंपरा वही है। एक जो महाराणा परिवार होते हैं, सोना का काम करने वाले, उनके परिवार से होती है। एक बिरादरी की होती है। तुच्छ जात से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ठगी करते हैं ना सोना बेचते समय। तो कुमारी तब तक रहती है सत्ता में जब तक, क्योंकि इनके उस टाइम में जो राजमाता थी, जो देश की संरक्षण करने वाली पारिवारिक देवी, कुल देवी बोलते हैं, कुल देवी थी, वो कलेज भवानी थी। वो वहाँ से आई हुई, जहाँ राम का राज्य था, अयोध्या सरयू नदी से आई हुई है। जो यहाँ मल्ल के राज घराने में रक्षा करते थे, वो सरयू नदी से आई है। वहीं से आए हुए मल्ल राजा वैशाली से आए हुए, उन्होंने मुसलमानों ने हमला किए, वहाँ से भागकर यहाँ आए, घुल-मिल हो गए और सत्ता हाथ में ले लिए। 400 साल बाद, तो 300 साल उन्होंने राज्य किए यहाँ। तभी उन्होंने 12 शताब्दी से लेकर 17 शताब्दी 500 साल राज्य किए यहाँ। अंतिम राजा ने ये परंपरा बचा ली, और ये हमारे शाहवंश जो 12 पुस्ता चला, उसमें ये लगातार चलता रहा। अभी भी ये बहुत शक्तिशाली परंपरा है। पूरी दुनिया में सिर्फ नेपाल में ही है। अंग्रेज और भारतीय स्वतंत्रता सेना के बीच लड़ाई हुई थी बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने नेपाल के तब के प्रधानमंत्री से सहायता मांगी। नेपाल से 2000 सेना गए और आंदोलन दबा दिया, सबको मार दिया। लेकिन उसके बाद लखनऊ लूट किया। प्रधानमंत्री ने, भाई ने बोला कि भाई क्या करना है, हमने राज्य तो दबा दिया, अब क्या करें। तो उसने बोला लखनऊ लूट दे, क्योंकि मुस्लिमों ने हमारे यहाँ एक बार हमला किया था और पूरी मंदिर लूट लिया था 13वीं सदी में। उसका बदला लिया उसने, बोल दिया कि पूरी लखनऊ को लूट मचा। तो वहाँ कम से कम
काट में डालकर सोना लूट के ले आए प्रधानमंत्री। उसके बाद बेलायत की महारानी ने न्योता भेजा और बेलायत गए। बेलायत से आने के बाद उन्होंने लगा कि यार नेपाल में ऐसा ऐसा मंदिर तो है लेकिन दरबार नहीं है, मैं एक दरबार बनाऊंगा, तो ये दरबार बना दिया। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े शिव भक्त दक्षिण भारत में होते हैं। जहाँ भी शिव का मंदिर है शिव भक्त सिर्फ भट्ट ही होते हैं, इसलिए उनको चुना गया है। नेपाल में तब नहीं थे ना, नेपाल में तब नहीं थे, सिर्फ दक्षिण भारत के भट्ट ही शिव पुराण और शिव विद्या को जानते थे। तभी उन्हें ले आके मंदिर में रख दिया गया था। तब एक समझौता हुआ था कि दक्षिण भारत का जो रामेश्वरम का मंदिर का चाबी है हमारे राजा की गोजी में रहेगा। रामेश्वरम के मंदिर की चाबी हमारे राजा के पास और नेपाल के मंदिर की चाबी पशुपतिनाथ की चाबी भट्टों के पास। आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ये कुमारी देवी के बारे में। वो ये ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि कुमारी देवी को नेपाल की गॉडेस के रूप में उनको वर्शिप किया जाता है। शी इज़ कॉल्ड द लिविंग गॉड ऑफ नेपाल, तो इसलिए उनको, और ये एक खास बात ये भी है कि ये पूरे ईयर में सिर्फ 13 टाइम्स निकलती है और दर्शन देती है बाकी सबको। और आज वो लकी डे था, हमको तो पता भी नहीं था, हम लोग तो ऐसे ही आए थे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हम लोगों को वो दर्शन मिले, इसलिए आप वेरी लकी। और ये हर 11 और बहुत छोटी एज होती है उनकी, और 11 ईयर्स तक वो रहती हैं। 11 ईयर्स के बाद वो चेंज जाती हैं। और ये एक ऐसा यहाँ पे होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो ज्वेलर्स की कास्ट होती है, उनके कास्ट की ही यहाँ पे चूज़ की जाती है हर 11 ईयर्स में, और उनका ही रूल चलता है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता था कि जब यहाँ पे किंग्स और क्वींस का रूल था तो उनसे भी पहले इनका रूल माना जाता था, फिर उसके बाद किंग्स और क्वीन और फिर गवर्नमेंट आती थी। सो वी आर वेरी लकी टुडे। तो आप आज के लिए इतना ही, मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।